टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप विद्यार्थीगण से एक अनुरोध है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उस लेक्चर को आपने देखिए कि लेक्चर 1 का वीडियो, लेक्चर 2 का वीडियो, लेक्चर 3 का ये सब देखें कि नहीं, अन्यथा थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए जो भी देखें तो सिलसिलेवार से लेक्चर 1 से देखना शुरू करें, तब लेक्चर 2 देखें, लेक्चर 3 देखें, आगे का देखते जाएं। इससे क्या होगा कि आपको समझने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। और एक और आग्रह आपसे है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो सबसे पहले लिंक आपको मिले। तो देखिए, हम लोग जो है बात करते हैं यहाँ एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमको कब निकालना है? जब उसका स्लोप दिया हुआ, ठीक है, यानी उस लाइन का स्लोप दिया हुआ हो। यानी थ्योरम टाइप यहाँ से बनेगा आपको, थ्योरम कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस of which slopes are given। ठीक है, यानी उस लाइन के, उस रेखा के बीच का एंगल यानी कोण निकालना है जिस रेखा का स्लोप दिया हुआ है वो, यानी उस लाइन का स्लोप यानी ढाल दिया हुआ है, प्रवणता दिया हुआ है, तब उस लाइन का हम लोग को जो है एंगल निकालना है उसके बीच का। तो यहाँ से देखिए कि हम लोग एक जो है कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन खींचते हैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। ये एक लाइन हो गया जो कि L1 कह दिया हम लोग, और ये एक लाइन हो गया, इसको हम लोग L2 कह दिए। ठीक है, L1 L2 हो गया। अब L1 का इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में θ1 है और L2 का θ2 है। ठीक है, और इस दोनों लाइन के बीच का एंगल देखिए इस फिगर में कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, या तो ये एंगल होगा या ये एंगल होगा। तो मान लेते हैं इसको हम लोग थीटा। ठीक है, इसका मतलब है ये एंगल अगर निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी जिस भी दो लाइन के बीच का आप एंगल निकालेंगे, एक केस ऐसा होगा कि अगर वो लाइन 90 पर है तो सारा एंगल तो 90 का हो जाएगा। बट अगर जो है वो लाइन अगर 90 पर नहीं है तो एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, यानी एक अधिक कोण होगा तो एक न्यून कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो वही यहाँ पर अगर मान लीजिए ये अगर एक्यूट एंगल है तो ये आपको ऑब्ट्यूज हो जाएगा, यानी ये अगर न्यून कोण है तो ये अधिक कोण हो जाएगा, ये अगर अधिक कोण है तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस फिगर से हम लोग काम करेंगे। देखिए कि सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर फिगर से फ्रॉम फिगर जो भी यहाँ पर जो है फिगर दिया हुआ है उसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने स्लोप का जो कंसेप्ट बताया था इंक्लाइनेशन के ऊपर कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, उसी एंगल में जब tan लगता है तो उस लाइन का स्लोप मिलता है। तो यहाँ से देखिए आपको जो है स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको कि tan θ1 जो कि M1 कर लेंगे, और स्लोप ऑफ L2 जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको tan θ2 जिसको कि आप M2 लिखेंगे।
ठीक है। लेकिन हम लोग पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, हाँ, इस दो एंगल का जब सम हो, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, हिंदी इसका हो गया कि बहिष कोण जो है अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। क्या हुआ कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से यहाँ से जब चलेंगे, देखिए उस फिगर से जब काम करेंगे तो सिंस क्या हो गया कि थीटा 1 इक्वल टू क्या हो गया, थीटा 1 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2। ठीक है, यानी यहाँ से आ जाएगा आपको थीटा जब निकलेगा तो इसको लिख सकते हैं आप थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, और अब दोनों तरफ टेक कर लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड्स। ठीक है, यानी दोनों तरफ जो है tan लेने पर, तो दोनों तरफ जब tan ले लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ ट्रिगो का ज़रूरत है। तो ट्रिगो में हम लोग 11th के ही ट्रिगो में एक जो है कंपाउंड एंगल फार्मूला में हम लोग पढ़े थे कि tan A प्लस B, इसका जो फार्मूला आता है कि tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और फिर एंड tan A माइनस B का जो फार्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे हम कि tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये पढ़ाया गया था। तो अब देखिए 11th में वो ट्रिगो में है, तो यहाँ से वही फार्मूला अप्लाई होगा। क्या, तो हम लोग अप्लाई करेंगे वहाँ से कि tan थीटा इक्वल टू tan हो जाएगा थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए कि tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, तो यहाँ से अब ये पुट कीजिए स्लोप के फॉर्म में। ठीक है, तो पुट करिएगा तो देखिए क्या आएगा कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यानी यहाँ से देखिए जैसे हम लोग जो है इन्वर्स का जो कंसेप्ट जानते हैं m1 इंटू m2, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स। थीटा को जब tan छोड़ता है तो उधर जाके tan इन्वर्स हो जाता है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मॉड लगा देंगे। ठीक है, मॉड इसलिए लगाएंगे कि आपका हमेशा जो है एक्यूट एंगल मिलेगा। ठीक है, और एक्यूट एंगल जब मिल जाएगा तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल आराम से मिल जाएगा। पाई माइनस कर दीजिएगा, जैसे ये थीटा है तो ये दूसरा पाई माइनस हो गया। ठीक है, अब इसी में देखिए ये एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फार्मूला हो गया। अब इसी में हम लोग जो है एक केस लिखते हैं, केस फर्स्ट, कि अगर जो है L1 और L2 ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए, यानी पैरेलल होने का मतलब कि ऐसे हो जाए कि L1 ऐसे है L2 ऐसे है, ऐसे ना पैरेलल होता है, तो इसका मतलब है ये थीटा कितना हो जाएगा, या तो जो है 0 डिग्री हो जाएगा और जो है 180 हो जाएगा। हाँ, 0 डिग्री या 180। तब यहाँ से देखिए हम लोग कंडीशन निकालते हैं कि यहाँ पर जो है केस वाइज, केस फर्स्ट में व्हेन जब L1 पैरेलल है L2 के,
यानी L1 समानांतर है L2 के, देन तो जो है थीटा या तो 0 डिग्री होगा और जो है 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। इसे एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो यहाँ से निकला है, अब उसी से चलते हैं। तो आप जो जानते हैं उसके अनुसार देखिए कि सिंस क्या थीटा के जगह पर अगर 180 रखते हैं, ठीक है, चाहे 0 रखते हैं, तो यहाँ पर tan 0 का वैल्यू होता है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी tan 0 का वैल्यू 0 है तो 0 इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2, यानी m1 इक्वल टू जो है m2। डेट इज आप ध्यान कीजिए कि यहाँ पर जो है कि m1 और m2 कब इक्वल होगा, जब वो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, यानी जब दोनों लाइन समानांतर होंगे तो उसका जो स्लोप है वो इक्वल होगा पैरेलल के केस में। ठीक है, देखिए अगला केस भी लिखते हैं इसके बाद। यहाँ दूसरा केस देखिए, केस सेकेंड में यानी वेन L1 जो होगा परपेंडिकुलर होगा L2 पर। ठीक है, डेट इज यानी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू यानी ऐसे ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, L2 L1, तो देखिए इसके बीच का एंगल यहाँ पर 90 हो जाएगा। तब जो है अब 90 लेकर चलना पड़ेगा। तो जो फार्मूला हमको आया था, क्या आया था कि tan थीटा इक्वल टू, इसी से निकला था इन्वर्स में, कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसी को लेके चलेंगे हम लोग। तो देखिए कि सिंस tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी यहाँ से देखिए थीटा के जगह पर 90 पुट करना है तो tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, यानी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी कि हम लोग तो इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन सॉल्व किए हैं, बट यहाँ इक्वल टू इनफाइनाइट वाला आ गया, और यहाँ पर जो फंक्शन दिखाई दे रहा है आपका m1 m2 में, वो जो है रेशनल फंक्शन है यानी परिमेय फलन है। तो ऐसा इनफाइनाइट वाला इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखिए इनफाइनाइट को नीचे ले जाते हैं, इनफाइनाइट को नीचे ले जाते हैं और नीचे वाला को इधर ले जाते हैं, यानी यहाँ पर क्या करते हैं तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन इनफाइनाइट। तो देखिए जैसे किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट अनडिफाइंड आता है, यानी कहने का मतलब है तो किसी भी नंबर में जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, यानी ये हो गया 0। अब देखिए अब यहाँ पर m1 इंटू m2 जब 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आया कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप का गुणनफल यानी प्रोडक्ट -1 के बराबर आता है। क्या है कि when two lines are perpendicular to each other then their product of slope is equal to -1, यानी उसके ढाल का गुणनफल जो है -1 के बराबर आता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बट हम ऊपर जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़े हुए हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना, लेकिन हमको अभी तक जो है ये पता नहीं है कि किसी लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर लाइन दिया हो तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है। तो देखिए यहाँ पर कि नोट इसको कर लीजिएगा कि इफ़ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बी अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर जो है अगर जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो है कोई स्ट्रेट लाइन है, तब इसका स्लोप क्या होगा, देन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, x का कोफिशिएंट यानी a बाई y का कोफिशिएंट यानी b। यानी मेन जो फार्मूला हुआ आपका वो क्या हो गया स्लोप निकालने का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं यानी m कहते हैं, ठीक है। अब आपको इससे पता चल गया कि स्लोप कैसे निकलता है, तो अब इस मैथ को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग जो है सॉल्व करते हैं यहाँ कि सॉल्यूशन के तौर पर। तो यहाँ पर गिवन जो लाइन है आपको देखिएगा, गिवन लाइन्स आर, पहला है क्या y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको पहले जो है √3x ये सब जो है सजा दीजिए, जैसे ये लाइन है जनरल फॉर्म, ऐसे भी निकालिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो √3x ये उधर जा रहा है, ठीक है, √3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये उधर चला गया। फिर जो है दूसरा क्या है देखिए कि √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको भी वैसे ही जब सजाएंगे ये उधर जा रहा है तो इस साइन बदलेगा, तो x माइनस √3y और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गया और ये जो है आपको सेकेंड लाइन हो गया। तो देखिए आप इस फार्मूला के अनुसार पहला का स्लोप निकालिए, दूसरे का स्लोप निकालिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जब स्लोप निकालेंगे m1, तो माइनस x का कोफिशिएंट यानी √3 माइनस में, ठीक है, अपॉन कितना, तो -1, यानी माइनस माइनस जब कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा, ये m1 जो आएगा आपको m1 ये √3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, फिर उसी प्रकार से जब फार्मूला लगाएंगे तो m2 जो आएगा आपको माइनस में x का कोफिशिएंट यानी -1 अब बाई y का कोफिशिएंट यानी -√3, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 1 अपॉन हो जाएगा √3, ठीक है। अब इसके बीच का हमको एंगल निकालना है, तो जो फार्मूला हमने लिखा है उस फार्मूला का अब यूज करते हैं हम लोग कि सिंस tan थीटा, मान लिया यहाँ से लेट कर लिए कि थीटा जो है वो इस दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो tan थीटा इक्वल टू जो फार्मूला आया था हमें कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। यानी यहाँ से जब tan थीटा इक्वल टू जब करेंगे तो m1, देखिए m1 का मतलब क्या है, √3 यानी √3, माइनस m2 का मतलब क्या है 1 अपॉन √3 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस m1 m2, तो 1
और प्लस m1 का मतलब क्या है देखिए यहाँ से √3 और m2 का मतलब 1/√3। ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए क्या होगा, तो 3 - 1 यहाँ देखिए नीचे 2 हो जाएगा और √3 एलसीएम नीचे आएगा तो 2√3, यानी कितना हो गया आपको, तो 2/2√3, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, डेट इज 1/√3। अब देखिए आपको क्या आया है कि tan थीटा इक्वल टू आया है 1/√3। चाहे तो आपको इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, बट यहाँ से तो हम लोग को मालूम है कि कितना का वैल्यू होता है, तो ये जो होता है आपको tan 30 का वैल्यू होता है, यानी यहाँ से जो है थीटा क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देख लीजिए, अभी तो हमने जो है जब जो है थ्योरी निकाले हैं तो वहाँ बोला गया है कि जब जो है अगर दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर ना हो तो दो तरह का एंगल मिलेगा, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब क्या है कि एक अगर 30 निकला तो दूसरा क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिगर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसके बीच का एंगल ये 30 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आएगा आपको 180 - 30 यानी 150। ठीक है, तो हेंस एंगल बिटवीन टू लाइंस आर क्या हो गया, 30 डिग्री और जो है 150 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एंगल निकालेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शो डैट द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 - 5 1, यानी इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है, यहाँ दो मैथ है नीचे देखिएगा। पहला है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, यानी इस दोनों को दोनों को जब मिलाइएगा तो पहला मैथ में जो दो पॉइंट है इस दोनों को मिलाइएगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो पैरेलल का केस क्या है, पैरेलल का केस है कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, और दूसरा केस है कि यही लाइन यानी जो गिवन है ऊपर वही लाइन इस दोनों लाइन को मिलाने वाला, हाँ लाइन पर जो है इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन पर जो है ये लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि पहला केस, हाँ पहला केस में जो दिया हुआ वो भी खींचते हैं, यानी शो तो करना ही है। तो यहाँ पर हो गया आपको 2 - 3 एंड यहाँ पर हो गया आपको -5 1। ठीक है, और ये जो है दूसरा लाइन होगा तो उसके पैरेलल है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है 7 - 1 है और फिर जो है 0 3 है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। इस दोनों को पैरेलल दिखाना है, इसे पैरेलल हम फिगर खींच दिए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि स्लोप ऑफ L1 अगर निकाले तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू पॉइंट्स पिछले वीडियो में हो चुका है, तो उसको देख के आप जो है कंसेप्ट को क्लियर करके इसको निकालेंगे। यहाँ पर 1 यानी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर होता है, तो 1 - -3 का मतलब +3 अपॉन यहाँ पर -5 - 2, यानी यहाँ से आगे आपको -4/7। ठीक है, अब यहाँ पर जब चलिएगा देखिए तो इसको जो है हम लोग m1 कह दिए, m1 हो गया -4/7। और इसी प्रकार से स्लोप ऑफ L2 जब निकालेंगे आप तब देखिए क्या आएगा कि 3 - -1 अपॉन 0 - 7, यानी ये भी आया आपको 4/7 माइनस में आया, ये m2 हो गया। ठीक है, तो देखिए सिंस क्या हो गया कि m1 इक्वल टू m2, हैंस L1 पैरेलल टू L2 प्रूव्ड हो गया, यानी पहला हो गया।
अब दूसरा केस में है क्या कि परपेंडिकुलर होना चाहिए यही L1 लाइन, ठीक है। तो दूसरा जब जो है हम लोग मैथ करेंगे तो L1 लाइन अब जो है देखिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और जो है एक L3 ले लीजिए, दूसरा प्रॉब्लम है तो L3 हो गया, तो यहाँ पर L1 हो गया। तो L3 जो है L1 किसको किसको जोड़ रहा है, तो L1 जोड़ रहा है आपको जो है 2 - 3 और फिर -5 1 को जोड़ रहा है, ठीक है। और L3 यानी ये दूसरा मैथ है तो दूसरा का, तो यहाँ पर जो है 4 5 और फिर जो है 0 -2 को जोड़ रहा है। तब यहाँ से देखिए हम लोग अगर फिगर से देखा जाए तो स्लोप ऑफ L3 निकालते हैं, L1 तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ L3 इक्वल टू जो है क्या होगा, तो आपको जब निकालिएगा तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी -2 -5 अपॉन 0 -4 यानी ये आ गया आपको 7/4, ठीक है। ये क्या हो गया M3 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर M1 जो गिवन पॉइंट्स है वो और जिसके साथ परपेंडिकुलर दिखाना है वो M3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सिंस M1 इंटू M3 किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि परपेंडिकुलर के केस में दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर M1 का मतलब, तो M1 का मतलब देख लीजिए क्या आया है आपको -4/7 और M2 आया है 7/4 यानी ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया -1। हेंस आप लिख सकते हैं कि L1 जो है परपेंडिकुलर टू L3, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है बोर्ड पर। एक पहला है कि डिटरमाइन y को निकालना है। शो डैट द लाइन थ्रू इतना एंड इतना इज पैरेलल टू लाइन थ्रू इतना, यानी दोनों लाइन को पैरेलल खींच दीजिए, ठीक है। L1 हो गया, L2 हो गया। ये पहला लाइन है आपको 3y, ठीक है, और यहाँ पर 2 7 और दूसरा लाइन है L2 आपको कितना, तो -1 4 और 0 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल है दोनों लाइन तब y का वैल्यू निकालना है। तो आप जो है सॉल्यूशन के तौर पर जब लिखेंगे यहाँ तो सिंस क्या लिखेंगे कि स्लोप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, यानी L1 का जो ढाल होगा वही L2 का ढाल होगा, यानी 7 - y अपॉन कितना, तो 2 - 3, ठीक है। 7 - y अपॉन 2 - 3 और इक्वल टू 6 - 4 अपॉन 0 + 1 हो जाएगा, 0 -1 यानी +1। यहाँ से कितना है आपको 7 - y अपॉन -1 इक्वल टू 2 आ गया, यानी 7 - y इक्वल टू -2 डेट इज y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 9, ठीक है। y का वैल्यू 9 आ गया। अब जो है दूसरे क्वेश्चन को देखिए, जब भी स्लोप जो है इक्वल होता है तो लाइन पैरेलल होता है, वही कंडीशन हम लोग लगा दिए, पैरेलल है तो। अब परपेंडिकुलर का केस आ गया, देख लीजिए। तो परपेंडिकुलर का केस आ गया तो फिगर आप बना ही दीजिए परपेंडिकुलर वाला, कि पहला लाइन है जैसे -2 6 और दूसरा लाइन है आपको 4 8, यहाँ पर जो है पॉइंट, दूसरा पॉइंट AB यानी L1, और यहाँ पर CD कर दिए। तो यहाँ पर जो है एक हो गया 8 12 और x 24। अब हमको क्या लिखना होगा यहाँ, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लिखना पड़ेगा। तो सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे कि स्लोप
स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू क्या लिखिएगा, -1। तो स्लोप ऑफ ए बी का मतलब देखा जाए तो 8 - 6/4 + 2 हो जाएगा, इंटू हाँ देखा जाए 24 - 12 x इक्वल टू -1। ठीक है, यानी यहाँ पर 2/6 और इंटू यहाँ 12/x - 8 इक्वल टू कितना, -1। यहाँ 2 3 से यहाँ पर 4 जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपको 4 इक्वल टू, ठीक है, -x + 8। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ से जो आएगा 4 उधर जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपको 4 हो गया। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इसको जो है आप लोग फीडबैक ज़रूर बताएंगे, हाँ, मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। और फिर जो है जाते जाते हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि अगले वीडियो का लिंक भी आपको सबसे पहले मिले।